नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा? जैसे अगर मान लो किसी कर्व का ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पे देखो, ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू x1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मान लिए ऐसे सीधे कर्व है x2, फिर यहाँ पे एक कर्व पॉइंट x3, इधर x4। अगर इन पॉइंट्स को हम देखें तो यहाँ पे ये अगर अपने लोकल में, अपने आसपास में देखें तो ये जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाला है। जैसे ये वाई एक्सिस होगी तो इस पर इसके आसपास में सबसे ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। ऐसे यहाँ पे x2 पे इसके आसपास में सबसे मिनिमम वैल्यू आने वाली है। ऐसे ही इस पॉइंट x3 पे इसके आसपास में ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और x4 पे इसके आसपास में मिनिमम वैल्यू आएगी। तो जब ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड से वैल्यू उसकी ज़्यादा है उस पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसे? जैसे इफ एफ ऑफ x1 की वैल्यू है वो x1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लें, x1 प्लस कुछ भी ले लो, और या फिर एफ ऑफ x1 माइनस उससे छोटी वैल्यू लें, तो उसमें एफ ऑफ x1 पे वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस केस में x इक्वल टू जो x1 पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये वैल्यू दोनों साइड से कम है, देखो यहाँ पे x2 पे अगर देखें तो x2 से हम लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, वैल्यू ऊपर जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि f ऑफ x2 की वैल्यू है वो f ऑफ x2 प्लस से छोटी है एंड f ऑफ x2 माइनस से भी छोटी है। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मिनिमा। देन x is equal to x2 will be called point of minima। क्योंकि ये अपने लोकल में मिनिमम वैल्यू देने वाला है, ये पॉइंट अपने लोकल में मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास x इक्वल टू x1 एंड x3 ये दो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है मिलेंगे, एंड x इक्वल टू x2 एंड x4 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो ये तो हम ग्राफ देख के बताते हैं, लेकिन अगर हमको ग्राफ नहीं दिया जाए तो क्या करना रहेगा? ग्राफ दिया है तब तो ठीक है, ग्राफ से पता चल जाएगा कि अगर वो लोकल में, और हाँ अगर एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा है तो वो ऐसे बीच में कोई पॉइंट होगा उस पर होगा। इधर यहाँ पे देखो मैक्सिमा के केस में दोनों साइड से बड़ा है, मिनिमा के केस में दोनों साइड से छोटा है, लेकिन अगर एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा होगा तो वो पॉइंट ना मैक्सिमा का होगा ना मिनिमा का होगा, ठीक है। केवल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो दोनों साइड से बड़ा है तो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, दोनों साइड से छोटा है तो मिनिमा का पॉइंट हो गया। एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा है, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा है तो वो ना मिनिमा होगा, ना इधर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। अब ये चीज़ हम केवल ग्राफ देख के बता रहे हैं, लेकिन हमको फंक्शन के ग्राफ नहीं दिए जाएंगे तब कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए देखो यहाँ पे ग्राफ है, पहले ये ना इन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम। जो x1 x2 x3 x4 ये चारों पॉइंट्स है ना, ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब ऊपर नीचे जो बाउंड्री है ना उनको बोलते हैं एक्सट्रीम। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 x4 चारों पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स पे एक कॉमन चीज़ है कि इस कर्व पे अगर इन चारों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। चारों ही पॉइंट पे टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट तो उस केस में डिफरेंशिएशन 0 होता है।
तो यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर हमको ग्राफ ना दे के फंक्शन दे रखा है कुछ एक्स वाई का टर्म, एक्स का कोई भी टाइप का मिक्स करके कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे। जीरो करके जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, x1 यहाँ पे x1 x2 x3 x4 आएंगे, तो ये पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं इनको, और या फिर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों बोलते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज बोल सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं इनको। तो क्या करेंगे, जो हमको कर्व दे रखा है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके जीरो कर देंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, डिफरेंशिएशन करके जीरो किया तो x की वैल्यूज आएंगी डिफरेंट 2-3। फिर हमको उसमें से ये जो होंगे, इसमें से कुछ पॉइंट्स मिनिमा के होंगे एंड कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा के होंगे। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही आते हैं इसमें, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का है। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट हैं। कौन से टेस्ट हैं, 3 टेस्ट बताए गए। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक सिंपल फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास x1 x2 x3 x4 वैल्यू आ गई, तो उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू चेक कर लो। अगर दोनों से बड़ी आ रही है तो मैक्सिमम, दोनों से छोटी आ रही है तो मिनिमम। क्या किया, जैसे हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए है ना, डिफरेंशिएशन करके जीरो करके 4 पॉइंट्स आ गए। अब हमको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन सा मिनिमा का है। तो फंक्शन जो दे रखा था एफ ऑफ, जैसे x1 चेक करना है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकाल लेंगे और एफ ऑफ x1 प्लस की वैल्यू चेक कर लेंगे। केवल साइन चेक करना है, इससे बड़ा आएगा या छोटा। अगर मान लेते हैं कि इससे बड़ा आ रहा है, और फिर एफ ऑफ x1 माइनस भी चेक कर लेंगे और वो भी पता चला कि बड़ा आ रहा है, तो फिर ये जो x1 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और उल्टा होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये तो होता है सिंपल नॉर्मल टेस्ट। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि उसके लेफ्ट साइड में अगर फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ लिखा है। पहले सेकंड डेरिवेटिव सीखो, सेकंड थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं और आसान भी होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके जीरो किया तो हमारे सी पॉइंट्स आ गए। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन किया तो x की कुछ 2-3 वैल्यू आ गई, मान लो c1 और c2। फिर एक बार जो आया है ना, जो आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। फिर जो आया एफ डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स c1 पे चेक करें ग्रेटर देन जीरो आया तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ग्रेटर देन, और अगर लेस देन जीरो आया, एफ डबल डैश c1 लेस देन जीरो आया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। उल्टा होता है, कैसे देखो यहाँ पे लिखा है अ फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा, तो अगर सी पे मैक्सिमा कब आएगा, जब उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू सी पे नेगेटिव होगी तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा। पॉजिटिव डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। अगर जीरो आया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा जीरो भी हो सकता है, तो फिर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, वो फेल हो जाता है। तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। इसके ये ग्राफ दे रखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसके लिए ये यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, ये ग्राफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थे पीछे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि अगर एफ डैश सी जीरो है, एफ डबल डैश सी भी जीरो है, तो एफ डैश, ग्राफ यहाँ दे रखे हैं, इन ग्राफ को रहने दो, ग्राफ में नया बना के बता देता हूँ, नए ग्राफ में देख लो। अगर किसी पॉइंट पे मिनिमा है, कोई पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, हमको नहीं पता, हमको बस फंक्शन दे रखा है, तो क्या होगा देखो, डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा,
x1 पे। डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, एफ डैश x1 तो 0 है, हम चेक करेंगे एफ डैश x1 माइनस एंड एफ डैश x1 प्लस। उसके लेफ्ट में चेक करेंगे, राइट में चेक करेंगे। लेफ्ट में अगर ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आया है, उल्टा उल्टा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ ये डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट की स्लोप, तो टेंजेंट ये बनेगी, इस टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही ना ये, तो नेगेटिव स्लोप आएगी। अगर नेगेटिव स्लोप आएगी तो ये -2 इधर इस साइड देखेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है, तो अगर -2 पॉजिटिव हो, -2 पॉजिटिव हो रहा हो सिंगल डिफरेंशिएशन, तो वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और देखो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो उसको इस साइड देखते हैं, ऐसे मान लेते हैं एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है, तो सी पे तो डिफरेंशिएशन फिर से 0, और सी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल, और इधर ऑब्ट्यूस। तो इस केस में ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो 3 चीज़ें देखी हमने। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके 0 करके एक्स की वैल्यू जो आती है उनको क्रिटिकल पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम बोलते हैं। फिर उस पर अगर उसकी वैल्यू दोनों साइड से बड़ी है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और दोनों साइड से छोटी है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन करके 0 करके एक्स की वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू रख के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, उसके डेरिवेशन की वैल्यू लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, राइट साइड में चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पहले हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट फाइंड करेंगे, उन पॉइंट पे इनकी वैल्यू होगी, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले क्या है स्टेप है, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, डिफरेंशिएशन करके 0 करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 0, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 4 x प्लस 2 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आई, एक 4 और एक माइनस 2। ये एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, इसमें से एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। कौन सा मिनिमा होगा कौन सा मैक्सिमा होगा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों पे वैल्यू फाइंड कर लो एफ एक्स की, जो छोटी होगी वो मिनिमम, बड़ी होगी वो मैक्सिमम। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है कौन सा मिनिमा का है, तब हमको ये डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ता है। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया था, एफ डबल डैश एक्स आएगा 6x माइनस 6। अब इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करते हैं। एफ डबल डैश 4 कितना आएगा, 24 माइनस 6 दैट इज 18, एंड 18 इज सपोज पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 4 है ना, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसमें मिनिमम वैल्यू आने वाली है। और जो डबल डेरिवेटिव है इसमें ही अब एफ डबल डैश माइनस 2 फाइंड करेंगे, तो ये माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 आया, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी। अगर केवल ये पूछा जाता है कौन सा पॉइंट मिनिमा का है कौन सा मैक्सिमा का है, तो यहाँ पे हम इजीली बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 4 पॉइंट ऑफ मिनिमा है और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अभी हम देखेंगे कि दोनों पे वैल्यू क्या क्या आती है। एफ ऑफ 4 फाइंड करेंगे पहले, तो 4 का क्यूब 64
-48 -96 +5, देखो कितनी आ रही है। तो ये आएगा 64 + 5 69 है, 27 और 48 आएगा -75। और f ऑफ -2 फाइंड करोगे तो आएगा ये -8 -12 +48 +5, तो ये कितना आएगा 33 प्लस का। तो देखो ऑटोमेटिकली आ रही है नहीं आ रही, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये 33 प्लस का आया है और ये 75 माइनस का, तो ये मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे भी यही कि 4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और -2 पे मैक्सिमम। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट और उनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। लोकल मैक्सिमम, इनको लोकल बोलते हैं क्योंकि ये पूरी ओवरऑल बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। देखो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो अगर नया ग्राफ बना देते हैं, जैसे अगर हम ग्राफ किसी का ग्राफ ऐसे है तो ये पॉइंट मिनिमा के, ये पॉइंट मैक्सिमा के हैं तीनों, तो ये लोकल मिनिमा है। अपने लोकल में ये मिनिमम या लोकल में मैक्सिमम है। ओवरऑल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और यहाँ पे मिनिमम आएगी। तो ओवरऑल मैक्सिमम या ओवरऑल मिनिमम है तो वो सारे पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करके हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे लोकल, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे मिनिमम के लिए, सबसे बड़ी वाली मैक्सिमम के लिए। लेकिन लोकल है तो इससे आ जाता है। क्वेरिफिकेशन है x = -1 x = 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं तो इन पर डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा, अल्फा log x का डिफरेंशिएशन 1/x + 2 बीटा x + 1। अब इन पॉइंट पे इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो x की जगह -1 रखेंगे तो -अल्फा -2 बीटा +1 0। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई, अल्फा + बीटा = 1, इक्वेशन 1। फिर इसमें 2 रखेंगे, अल्फा/2 + 4 बीटा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट डिफरेंशिएशन करके आते हैं। तो अल्फा + 4 × 2 8 बीटा +2 0, एक दूसरी इक्वेशन ये आ गई। दूसरी में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो 6 बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1/2, बीटा -1/2 इसमें रख के अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा -1 = 1, तो अल्फा 2 आ गया, अल्फा 2 और बीटा -1/2, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले वही डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 करेंगे। cos स्क्वायर का होता है cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 sin x cos x होता है, sin x का cos x। अब इसको 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें से देखो तो cos x कॉमन आ जाएगा, बचेगा -2 sin x +1 0। तो एक तो आया cos x 0 और एक sin x हाफ आया। cos x 0 कब होता है π/2 पे, और sin x 1/2 कब होता है π/6 पे। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, एक मिनिमम वाला पॉइंट होगा, एक मैक्सिमम वाला। वो चेक करने के लिए एक बार और डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों पे वैल्यू फाइंड कर लो, एक छोटी वैल्यू आएगी एक बड़ी, छोटी वाली मिनिमम बड़ी वाली मैक्सिमम। f ऑफ π/2 कितना आएगा, देखो cos π/2 का स्क्वायर प्लस sin π/2, cos π/2 0 होता है, sin π/2 1, तो ये बना आ गया f ऑफ π/6 cos π/6 उसका स्क्वायर प्लस sin π/6, cos π/6 होता है 1/√3/2, उसका स्क्वायर 3/4 और ये 1/4, तो ये दोनों सेम आ गए। अच्छा cos x केवल π/2 पे ही नहीं 0 होता है, और भी जगह 0 होता है कि नहीं, और कहाँ पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, π/2 के सारे और मल्टीपल्स पे 0 होता है, और sin x 1/2 और भी जगह पे होता है। तो अगर जैसे x की 3π/2 लें तो यहाँ पे अगर हम 3π/2 रखेंगे ना तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, f ऑफ 3π/2 0 आएगा।
3 पाई बाई 2 जीरो नहीं माइनस सॉरी, क्योंकि कॉस 3 पाई बाई 2 जीरो होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होगा, तो ये 0 -1, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी फिर -1। ठीक है, फिर कुछ लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमा के ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लेंथ ऑफ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बनाया एक वायर से, उसकी साइड्स की लेंथ x और y मान ली। अब इसकी लेंथ हमको दे रखी थी, तो इसकी टोटल जो पेरीमीटर है वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा। पेरीमीटर तो होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई, ये 120 है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 60 आ गई। फिर उन्होंने बोला फाइंड इट्स डायमेंशन इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किसको करना है, इसके एरिया को। तो एक टर्म होती है, उसको मैक्सिमम करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, और वो उसमें 2 पैरामीटर होंगे। यहाँ पे जैसे x और y हैं, कहीं पे r और h होंगे, कहीं पे कुछ और होगा। फिर उन दोनों पैरामीटर में एक रिलेशन हमको पता होगा, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई 60 पता है, तो y की वैल्यू यहाँ से 60 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक ही पैरामीटर। तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना, उसको हमेशा एक पैरामीटर में रखते हैं, 2 रहते हैं हमेशा उसमें, तो 2 को एक कैसे बनाएंगे, उन दोनों में एक रिलेशन दिया होगा कहीं ना कहीं। तो अगर वो रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और रिलेशन फाइंड करना ही एक बड़ा काम होता है। तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 60 माइनस एक्स हमने यहाँ पे रख दी, अब ये एरिया x के फॉर्म में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी एक्स 0 कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन करके आते हैं मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट। तो 60x का 60 और x स्क्वायर का 2x 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30। अगर x की वैल्यू 30 आती है तो y की वैल्यू 60 माइनस 30 दैट इज ऑल्सो 30। तो डायमेंशंस कितनी आ जाएंगी, 30 सेंटीमीटर्स। तो ये फिर रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन में सही लिखा है, लेकिन ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो एक 1 यूनिट रेडियस का सेमी सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल फिट करना है, ये मान लिया। यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, और देखो इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस को मान लेते हैं। चलो यहाँ से हमको ये पता है कि ये रेडियस है इसकी 1 यूनिट, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल को ए बी सी डी मान लो। अब देखो कंपोनेंट लेना अगर आता है तो ए बी जो है ना, ए बी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अच्छा ओ मानते हैं यहाँ पे, ए बी नहीं ओ बी। तो ओ बी जो है वो 1 का 1 मतलब इसकी रेडियस, चलो आर ले लेते हैं, उसके लिए 1 बाद में लिखेंगे। ओ बी होगा आर कॉस थीटा एंड बी सी होगा आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस के थीटा के अलॉन्ग और थीटा के अपोजिट। तो ओ बी और बी सी हो गए। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ ए रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का लार्जेस्ट साइज मतलब उसका एरिया मैक्सिमम करना रहेगा। इसका एरिया क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाइड विद एरिया है, बी सी या डी ए वो तो इक्वल ही होगा। ए बी क्या है, ए बी है 2 टाइम्स ओ बी, और बी सी तो बी सी है, फिर 2 टाइम ओ बी को क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और बी सी आर साइन थीटा है। यहाँ से आर 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 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होगा। आर की वैल्यू तो 1 है, तो एरिया कितना आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 साइन 2 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 कर दो मैक्सिमम के लिए, ये मैक्सिमम चाहिए, तो डी ए अपन डी थीटा 0, साइन साइन 2 थीटा का होता है 2 कॉस 2 थीटा 0, कॉस 2 थीटा 0 पाई बाई 2 का होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 या 90 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 45। और वैसे भी यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है 1, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और कब होता है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा 90 तो थीटा 45। तो एरिया कितना, अगर एरिया पूछा गया है तो 1, और अगर डायमेंशन पूछी गई है तो ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी आया है तो ए बी
ए भी डायमेंशन होगा, ए भी होगा 2r cos थीटा, 2r तो 1 है, cos थीटा 1/√2 45 का, ये √2 आ गया। और बी सी r sin थीटा r1 sin थीटा sin 45 तो 1/√2, तो √2 और 1/√2 इसके डायमेंशन आ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ये है, अ बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप, स्क्वायर उसका बेस है, अ बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप, द सरफेस एरिया, चलो पूरा बॉक्स बनाते हैं थोड़ा, बन जाए तो चलो बंद हो गया, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ठीक है। ए बी सी डी इसका स्क्वायर का जो बेस है वो स्क्वायर है, और देखो हाइट को ना इसको हम एच मान लेते हैं और इसके बेस की साइड को ए मान लेते हैं, स्क्वायर है तो दोनों साइड ए ही ए होगा। बोला सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 190, टॉप इसका ओपन है, तो देखो इसका चलो एच की जगह बी मान लेते हैं, ए और बी। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, बेस का एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, बेस का एरिया होगा और चारों बाउंड्रीज का एरिया होगा। बेस का एरिया होगा ए स्क्वायर और एक बाउंड्री का एरिया है ए इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, बेस स्क्वायर था तो ए स्क्वायर और ये रेक्टेंगुलर है तो ए बी ए बी ए बी ए बी 4 टाइम्स ए बी होगा। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है 192, तो ये हमको ए और बी में एक इक्वेशन मिल गई। फिर बोला व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, तो इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू हाइट, ये याद रखना। चाहे सिलेंडर का अगर वॉल्यूम देखेंगे ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, तो वो यहीं से ऐसे ही आता है। कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है तो बेस का एरिया इंटू हाइट सिमेट्रिक होना चाहिए, ऊपर से नीचे सिमेट्रिक। अब ए स्क्वायर इंटू बी, इसको मैक्सिमम करना है। फिर से यहाँ पे दो पैरामीटर है ए और बी, हमको तो एक चाहिए रहता है, तो एक ऐसे निकालेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के वहाँ रख दो, तो 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 ए आएगी बी की वैल्यू, बी को यहाँ रख दो तो ए में आ जाएगा ये, तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर 192 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 ए, देखो ए के ए से कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 192 ए अपॉन 4 माइनस ए क्यूब अपॉन 4, इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी ए 0 करना है, तो 192 अपॉन 4 ए का डिफरेंशिएशन 1 ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए क्यूब का 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 192 अपॉन 3 होता है 64, तो ए की वैल्यू आ गई 8, और ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ रख के बी की वैल्यू आ जाएगी इतना 192 माइनस 64 अपॉन 16, 64 होता है ये, 192 में से 64 माइनस करेंगे तो 128 डिवाइडेड बाई 16, बी आ जाएगा, कट आएगा ये भी 8 ही आ रहा है शायद। तो इसकी डायमेंशंस पूछी थी, फाइंड व्हाट शुड बी द डायमेंशन, तो जो बेस है, बेस का स्क्वायर बेस है तो उसकी साइड 8 8 होंगी और हाइट भी इसकी 8 होनी चाहिए, तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब सरफेस एरिया 192 हो, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं लैंग्वेज वाले कि हमको ना एक पैरामीटर को मैक्सिमम या मिनिमम करना रहता है, उसमें दो पैरामीटर रहते हैं, उन दो पैरामीटर में एक रिलेशन दिया होता है, वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही मेंशन किया होता है, तो वहाँ से एक पैरामीटर की वैल्यू दूसरे पैरामीटर के टर्म्स में फाइंड करके जिस पैरामीटर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें रख देते हैं,
और उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी में ये रिलेशन फाइंड किया और ये वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन था इसको मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकल के यहाँ रखी तो ए में आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके 0 किया, जो पैरामीटर में है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैंने यहाँ ए भी लिए थे, एक्स और वाई भी ले सकते हो। फिर डिफ्रेंशिएशन करके वहाँ से ए की 0 करके ए की वैल्यू आ गई 8, और ए की वैल्यू वापस रख के बी की वैल्यू आ गई बी के एक्सप्रेशन में। एक और क्वेश्चन है, देखो ऐसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सिलेंडर फिट करना है लार्जेस्ट वॉल्यूम का, जैसे बाउंड्री को टच करता हुआ वो। तो देखो क्या होगा कि हम ना इसमें ये जो सिलेंडर है ना, इसको और छोटा और बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे ये स्फीयर है, अगर हम इसको सिलेंडर को ऐसे हाइट इसकी ज़्यादा करें तो इसकी ब्रेड कम हो जाएगी, और अगर ब्रेड बढ़ाएं तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। एक ऐसे भी बन सकता है, देखो। तो इस केस में इसकी हाइट कम होगी, ब्रेड ज़्यादा। तो बताना है कि कौन से वाले का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। इसकी रेडियस पता है, इसकी स्फीयर की रेडियस पता है आर। इस एंगल को थीटा मान लो, जब भी ऐसा हो रेडियस दे रखी है वो चाहिए तो थीटा मान लो। हमको इस स्फीयर का नहीं, स्फीयर की रेडियस पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूँ मैं, और हाइट को एच मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आर और एच की वैल्यू स्मॉल आर और थीटा के टर्म्स में रखेंगे। तो अगर देखो कंपोनेंट, यहाँ पे भी कंपोनेंट लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ये ओ ए बी, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से ओ ए की लेंथ आएगी आर कॉस थीटा, और ए बी की आर साइन थीटा। अब देखो ए बी है वो कैपिटल आर है, और ओ ए है वो h/2 है। ओ ए हाइट का आधा है, और ए बी कैपिटल आर है। तो यहाँ से एच और आर की वैल्यू स्मॉल आर और थीटा के टर्म्स में आ गई। स्मॉल आर गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखो एक ही पैरामीटर में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अभी दो पैरामीटर है इसमें, आर और एच, तो उसको एक में लेके आते हैं पहले। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच हो जाएगा 2r cos थीटा। इसमें से देखो पाई 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 अलग हो जाएगा, और बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वॉल्यूम आया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो डी वी अपॉन, अब इसमें एक ही पैरामीटर है, स्मॉल आर पैरामीटर नहीं है, स्मॉल आर तो क्वेश्चन में गिवन था, थीटा बस पैरामीटर है। तो डी वी अपॉन डी टी, डी थीटा 0 करेंगे, तो ये जो 2 पाई आर क्यू अपन 3 इसको तो अलग रखो, बस इसका डिफ्रेंशिएशन करो। प्रोडक्ट रूल, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। 0 की करना है इसको। अब इसमें से देखो एक साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो साइन थीटा 0 हो जाए, साइन थीटा 0 तो 0 पे होता है, तो अगर थीटा 0 ले लोगे तो इसकी रेडियस ही 0 आ जाएगी, मतलब फिर ये सिलेंडर नहीं एक लाइन बनेगी। इसलिए वो भी है, वो मिनिमम के लिए है, लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इसको 0 करने से आएगा। या तो ये 0 हो सकता है, ये इस केस में नहीं होगा, मैक्सिमम के लिए इसको 0 करेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। टेन स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो टेन थीटा √2 आ जाएगा। तो ये थीटा आ गया। यहाँ से पूछा क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ये था
वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो यहाँ रख देंगे। क्या है 2πr³/3, ये तो फिक्स्ड है। tan थीटा √2 आया है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल उस कोने में बना रहे हैं, देखो √2 और ये 1 लेके ये √3 आएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2/3 एंड कॉस थीटा आएगा 1/√3। तो ये जो वॉल्यूम है वो कितना आया 4πr³/9√3, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, तो कितना आया ये 4πr³/9√3। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, लैंग्वेज वाले और सारे टाइप के हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है।